हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि घर वालों ने एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। सरप्राइज़ तो क्या ही था, सब लोगों ने कहीं जाने का प्लान किया था। जाना कहाँ था? सब लोगों ने डिसाइड किया था वृंदावन, कान्हा जी की नगरी जाने के लिए। तो सब लोग गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल कराते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गाड़ी में पेट्रोल फुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान खाए ना खाए लेकिन गाड़ी खाने के लिए ज़रूर मांगती है। सबसे पहले पेट्रोल फुल कराया और फिर निकल लेते हैं हम अपनी यात्रा के लिए। अभी सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई है वो बन गया मुंबई एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से आपका वृंदावन तक का सफ़र तय करा देता है 2 से ढाई घंटे में ही। तो इतना अच्छा ही प्यारा रोड बना हुआ है ना गाइस। 8 लेन रोड है, 4 वन साइड एंड 4 वन साइड है। तो यहाँ पे मतलब आपको ट्रैवल करके इतना अच्छा लगेगा ना, गाड़ी ऐसे एकदम मक्खन की तरह चलती है ना, तो मज़ा ही आ जाता है सीरियसली। तो अभी हम पहुँच गए हैं वृंदावन। देख के ही इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है। मेरो वृंदावन मीन्स कान्हा जी की नगरी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच के चाय पीते हैं, सो दैट थोड़ा सा एनर्जी फुल हो जाए, और निकल लेते हैं अपनी पैदल यात्रा के लिए। तो यहाँ मेरी बेटी अपनी नानी की गोद में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। इधर उधर कान्हा जी के भजन चल रहे थे, तो उसको भी डांस आ रहा था। तो अच्छे से नाचते कूदते हुए नानी की गोद में निकल लेते हैं हम लोग वृंदावन के लिए। अभी इसने देखा कि मेरी वीडियो बन रही है, तो इसने स्टॉप कर दिया। अब शर्मा आ रही है कि अब नहीं, मुझे डांस करना है। फिर उसके बाद हम जैसे ही पहुंचते हैं अपने बांके बिहारी मंदिर के लिए, तो देखते हैं अभी दरवाजे बंद हैं, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के खुलने का अपना एक टाइमिंग है, जो कि हमें नहीं पता था। तो 7:30 बजे ये मंदिर खुलता है। तो वापस देख के हम मुड़ जाते हैं इधर उधर। हम भी सोचते हैं कि फेरी लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग फेरी लगा रहे थे। तो दोबारा जब हम पहुँचते हैं बांके बिहारी मंदिर पे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रश होना शुरू हो जाता है, और थोड़ी ही देर में देखते देखते लोगों की इतनी भीड़ हो जाती है ना, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। तो इतनी भीड़ आप देख ही पा रहे होंगे। तो जैसे ही द्वार खुलते हैं, तो सामने आपको दिख रहे होंगे बांके बिहारी जी, जो कि दिखने में इतने प्यारे लगते हैं ना, कि मतलब जैसे ही आप उनके दर्शन करते हैं, आपकी आंखों से ऑटोमेटिकली पानी आने लगता है कि हाँ, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने सरकार के पास, अपने बांके बिहारी कान्हा जी के पास। उसके बाद मेरी बेटी उठ गई थी नींद से, तो उठते ही उसने अपना रोना गाना शुरू कर दिया, क्योंकि इतनी भीड़ देख के वो भी थोड़ा सा डर गई थी। जैसे तैसे उसको खेल में लगाया, और फिर हमने भी अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करके हम वापस निकल जाते हैं। और यहाँ पे आप राधू को देख ही रहे होंगे कि उसमें एक अलग ही एनर्जी है। वो भी डांस कर रही है कि वृंदावन जाऊँगी, वृंदावन जाऊँगी। नानू उसके लिए गा रहे हैं और वो अपना डांस कर रही है, अलग ही मस्ती में है। उसके बाद हम लोग निकल लेते हैं निधिवन के लिए, जो कि बांके बिहारी मंदिर से थोड़ी ही दूरी पे है। तो निधिवन में सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कान्हा जी अपनी रासलीला रचाते हैं रात को। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, पूरे यहाँ पे ग्रिल्स लगी हुई हैं, क्योंकि लोगों का यहाँ पे इनसाइड जाना बिल्कुल मना है, स्ट्रिक्टली डिनाइड है। बोलते हैं जब कान्हा जी रास रचाते हैं, तो वहाँ पे कोई लोग इंसान अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, ये एक पेड़ है। बोलते हैं जो भी शादीशुदा जोड़ा इस पेड़ के नीचे से निकलता है, उनकी जोड़ी हमेशा ऊपर वाला बना के रखता है। मंदिर पूरा देखने के बाद यहाँ पे मम्मी पापा डांस कर रहे हैं। वैसे मेरी मम्मी डांस नहीं करती है, लेकिन वहाँ पे कान्हा जी के इतने अच्छे भजन चल रहे थे, तो उनका भी अलग से ही डांस निकल के बाहर आया। तो मम्मी ने भी डांस किया, पापा ने भी किया, फिर बुआ ने भी डांस किया। बुआ और मम्मी भी अच्छे से डांस कर रहे हैं। फिर मम्मी को तो ज़्यादा डांस नहीं आता था, उन्होंने बोला कि आप ही लोग कर लो। तो फिर बुआ तो अलग ही मस्ती में मग्न होकर अपना नाच रही थी काफ़ी देर तक। फिर हम ही लोगों ने बोला कि चलो अब चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। लेकिन उनका तो डांस पूरा ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मैंने थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड भी किया है। तो यहाँ पे निधिवन का पूरा स्टोरी भी लिखा हुआ है, कि निधिवन सम्राट अकबर और स्वामी हरिदास के बारे में भी काफ़ी प्रसंग लिखे हुए हैं, और भी काफ़ी स्टोरीज लिखी हुई हैं। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं यमुना घाट, जहाँ पे हमने करनी थी बोट राइडिंग। सबसे पहले सूर्य देवता को जल दे के हमने शुरू कर दी है अपनी बोट राइडिंग। और बोट राइडिंग के लिए कोई और खुश हो या ना हो, सबसे ज़्यादा खुश थी मेरी बेटी, क्योंकि वो तो अलग से ही पहाड़ और पानी देख के इतनी खुश हो जाती है ना, जैसे तो उसको एक अलग ही दुनिया मिल गई है। तो इतनी खुश थी वो सब कुछ देख के,
कि बस जन्नत में आ गए। आफ्टर दैट कुछ खा पी के हम लोग पहुंच जाते हैं प्रेम मंदिर में, जो कि नाम से ही इतना प्यारा है। और वृंदावन की जान भी बसती है प्रेम मंदिर में। यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा खुश मेरी बेटी थी, क्योंकि एक तो उसको दूर दूर तक घूमने के लिए, नाचने के लिए जगह मिल गई थी कि हाँ अब मैं फाइनली नीचे उतर के मम्मा की गोद से घूम फिर सकती हूँ। आफ्टर दैट पूरा मंदिर हमने घूमने के बाद अपना देखा, जो मंदिर में जो परिसर में अंदर कान्हा जी और राधा जी की मूर्ति लगी होती है, वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। उससे पहले आप देख ही सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये जो चित्रकारी की हुई है, तो ये चित्रकारी नहीं है गाइस, ये प्रॉपर छेनी और हथौड़े से बनाई हुई कलाकारी है। तो आप देख ही सकते हैं हमारे भारत में भी इतने ज़्यादा अच्छे कलाकार हैं। तो अच्छे से देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, इतना बड़ा झूमर है और इतनी बढ़िया नक्काशी की हुई है हर एक पिलर पे, हर एक दीवार पे। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद पूरा मंदिर हम देखते हैं तो नीचे कान्हा जी और राधा जी की मूर्ति थी एंड ऊपर राम सीता। तो दोनों मूर्तियां हम वहाँ पे देख के पहुँच जाते हैं अपना गोवर्धन पर्वत की तरफ पे, क्योंकि ये बिल्कुल प्रेम मंदिर के बिल्कुल सामने में ही बना हुआ है। लेकिन गोवर्धन पर्वत देख के सब लोगों का एक ही वहाँ पे सवाल था कि इतना बड़ा पर्वत किसके सहारे पे टिका हुआ है। तो आप लोग भी बताइएगा गाइस, आप लोगों को अगर इसका आंसर पता हो तो। बाकी वाटर शो भी चल रहा था साइड में, आप देख ही पा रहे हैं। तो प्रेम मंदिर में ये नाइट शो होता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप कभी भी प्रेम मंदिर में जाएं तो आप रात के टाइम पे ही जाइएगा, क्योंकि रात के टाइम पे प्रेम मंदिर की एक अलग ही लुक होती है। तो आप देख ही सकते हैं एक लाइटिंग इफ़ेक्ट है, वाटर इफ़ेक्ट है। तो पूरा मंदिर हम लोग घूमने फिरने के बाद सोचते हैं कि अब एग्ज़िट करते हैं मंदिर से। तो पूरा मंदिर हम लोग घूम चुके हैं। कुछ मैंने बीच में फ़ोटोज़ भी ऐड किए हैं, बिकॉज़ वीडियो में इतना अच्छा क्लैरिटी नहीं आ रहा था। तो आप देख ही पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा प्रेम मंदिर को बनाया हुआ है। वाकई में ही लगता है कि बहुत प्रेम से इसको बनाया हुआ है। सो पूरा मंदिर देख के हम लोग निकल लेते हैं बाहर की तरफ, लेकिन उससे पहले सोचा कि थोड़ा सा डांस कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा डांस किया। उसके बाद मेरी बेटी और उसकी नानी ने, जो कि थी हमारी इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग। तो ये मेरा और मेरे पति का डांस पूरा हो जाता है। थोड़ा ही किया बिकॉज़ मेरे हस्बैंड भी डांस नहीं करते हैं। उसके बाद मेरी बेटी और नानी ने डांस किया।